बस्ती उत्तर प्रदेश राज्य का एक प्रमुख ऐतिहासिक जिला है। क्षेत्रफल की दृष्टि से बस्ती उत्तर प्रदेश का 7वां सबसे बड़ा जिला भी है। इस ऐतिहासिक शहर पर प्राचीन काल में कई वंशों ने शासन किया था और क्षेत्र की सांस्कृतिक विरासत पर अमिट छाप छोड़ी थी। आज के समय में बस्ती जिला बांस के जंगलों और आम के पेड़ों से घिरा हुआ है। सन 1801 में बस्ती तहसील मुख्यालय बन गया था। उसके बाद तो बस्ती विकास की राह पर चल पड़ा। 1865 में बस्ती को एक जिला मुख्यालय बना दिया गया। पौराणिक काल में इस ऐतिहासिक क्षेत्र को भगवान राम के गुरु वशिष्ठ के नाम पर वशिष्ठी के नाम से जाना जाता था। कहा जाता है कि उस समय यहाँ पर उनका आश्रम भी हुआ करता था। अंग्रेजों के जमाने में जब इस शहर को जिला बनाया गया तब उस समय यह स्थान जंगल और झाड़ियों से घिरा हुआ था, लेकिन समय के साथ साथ ये स्थान इंसानी बस्ती में तब्दील हो गया। तभी यहाँ के लोग इस क्षेत्र को बस्ती बुलाने लगे। एक दूसरी मान्यता के अनुसार 16वीं सदी के दौरान इस क्षेत्र पर राजा कल्हड़ का राज हुआ करता था। लोगों का ऐसा मानना है कि वर्तमान नाम बस्ती राजा कल्हड़ का ही दिया हुआ है। मध्यकालीन युग के दौरान बस्ती क्षेत्र पर महान मुगल शासक अकबर का शासन हुआ करता था। सन 1680 के दशक के दौरान इस क्षेत्र पर औरंगजेब का शासन था। उस समय औरंगजेब ने अपने एक सरदार को बस्ती भेजा था। ये वही खूंखार सरदार है जिसने बस्ती जिले के मासूम लोगों को राजस्व कर देने पर मजबूर कर दिया था। लगभग 2688 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैले हुए बस्ती जिले की जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार 24 लाख से ऊपर थी। आबादी के लिहाज से बस्ती भारत का 178वां सबसे ज्यादा घनी आबादी वाला जिला भी है। जनपद स्तर पर बस्ती जिले में प्रत्येक वर्ग किलोमीटर में 917 लोग निवास करते हैं। धार्मिक दृष्टिकोण से बस्ती शहर में 84% हिंदू, 14% मुस्लिम और 2% अन्य धर्म के लोग निवास करते हैं। बस्ती जिला कुल 4 तहसीलों में बटा हुआ है, जिनमें बस्ती, हरैया, भानपुर और रुधौली शामिल है। बस्ती जिले में हिंदी भाषा के साथ साथ भोजपुरी और अवधी भी बोली जाती है। जिले के पूर्वी क्षेत्रों में भोजपुरी और पश्चिमी क्षेत्रों में अवधी भाषा का प्रयोग किया जाता है। बस्ती जिला कई सारे पड़ोसी जिलों से भी घिरा हुआ है। बस्ती जिले के पश्चिम में संत कबीर नगर, पूर्व में गोंडा, दक्षिण में फैजाबाद और उत्तर में सिद्धार्थ नगर जिला मौजूद है। बस्ती जिला कहने को तो एक मंडल है, परंतु विकास की राह में बस्ती आज भी उत्तर प्रदेश के अन्य मंडलों की तुलना में काफी पीछे है। यही कारण है कि बस्ती जिले के लोगों को रोजगार पाने के लिए बड़े शहरों की ओर पलायन करना पड़ता है। 2006 में आई एक रिपोर्ट के मुताबिक बस्ती भारत का 250वां सबसे पिछड़ा जिला है। बस्ती जिले में कुल 7 रेलवे स्टेशन मौजूद हैं, जिनमें बस्ती, भबनान, टिनिच, गौड़, गोविंद नगर, ओरवारा और मुंडेरवा शामिल है। जिसमें से बस्ती रेलवे स्टेशन जिले के मुख्य एवं व्यस्त रेलवे स्टेशनों में से एक है। यहाँ पर प्लेटफॉर्मों की संख्या 4 है और 7 रेलवे ट्रैक मौजूद हैं। बस्ती रेलवे स्टेशन अपने रेल मार्ग के जरिए दिल्ली, मुंबई, पटना, लखनऊ, हैदराबाद और बेंगलोर जैसे कई बड़े शहरों से जुड़ा हुआ है। ये रेलवे स्टेशन मात्र बस्ती शहर का ही नहीं बल्कि नॉर्थ ईस्ट रेलवे जोन के सबसे प्रमुख रेलवे स्टेशनों में से एक है। गोरखधाम एक्सप्रेस, वैशाली एक्सप्रेस, रप्ती सागर एक्सप्रेस और लोकमान्य तिलक टर्मिनस जैसी कई प्रमुख रेलगाड़ियां बस्ती रेलवे स्टेशन से होकर गुजरती हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आगे वीडियो में बस्ती शहर से जुड़ी कुछ ऐसी भी बातें हैं जो आपको हैरान करके रख देंगी। बस्ती जिला अपने खूबसूरत पर्यटक स्थलों की वजह से भी जाना जाता है। हर साल लाखों सैलानी बस्ती शहर की खूबसूरती को देखने आते हैं। आइए जानते हैं वो कौन से पर्यटक स्थल हैं जिनके बिना बस्ती शहर का भ्रमण अधूरा है। भदेश्वर नाथ मंदिर बस्ती शहर से लगभग 5 किलोमीटर दूर भदेश्वर नाथ नामक गांव में स्थित है भदेश्वर नाथ मंदिर। बस्ती शहर का यह ऐतिहासिक मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार ऐसा माना जाता है कि इस मंदिर को रावण ने बनाया था। कहा जाता है कि पूरे ब्रह्मांड में अगर कोई शिव का सबसे बड़ा भक्त था तो वो रावण ही था। मंदिर परिसर के अंदर एक शिवलिंग भी मौजूद है, जिसका वर्णन महापुराण में भी देखने को मिलता है। शिवरात्रि के दौरान इस मंदिर में एक विशाल मेले का आयोजन भी किया जाता है, जिसमें लाखों की संख्या में पर्यटक यहाँ पर आते हैं। कतेश्वर पार्क बस्ती शहर के गांधीनगर इलाके में स्थित कतेश्वर पार्क शहर के सबसे खूबसूरत पार्कों में से एक है। पार्क का रखरखाव बस्ती शहर की नगर पालिका परिषद के द्वारा किया जाता है।
हाल ही में इस पार्क का नवीनीकरण भी कराया गया है, जिसके बाद यहाँ पर स्थानीय पर्यटकों की संख्या ऐसे बढ़ी है जैसे मानो शहर में कोई नया अजूबा बन गया हो। यहाँ पर आप बोटिंग, रेन डांस, वाटर स्लाइडिंग व कई सारी अन्य एडवेंचरस राइड्स का मजा ले सकते हैं। अगर आप भी अपने पूरे दिन को यादगार और एडवेंचरस बनाना चाहते हैं तो आप यहाँ पर एक बार जरूर आए। किंग्स पैलेस। शहर के माही टोला इलाके में स्थित किंग्स पैलेस बस्ती के सबसे पुराने पैलेसों में से एक है। बेहद खूबसूरती से बने हुए इस पैलेस को राजा मैदान के नाम से भी जाना जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस भव्य पैलेस को राजा लक्ष्मी वार सिंह ने बसाया था। पैलेस के अंदर बहुत सारी प्राचीन वस्तुएं भी मौजूद हैं। पैलेस की खूबसूरती और यहाँ के इतिहास को जानने के लिए सैलानी यहाँ पर खिंचे चले आते हैं। छावनी। बस्ती जिले के अमोड़ा नामक इलाके में मौजूद है छावनी। राजा जलीम सिंह के शासन में इस क्षेत्र को अमोड़ा भी कहा जाता था। सन 1857 की क्रांति के दौरान भारतीय सेनानियों के लिए यह क्षेत्र एक मुख्य स्थान था। यहाँ पर एक पीपल का पेड़ भी मौजूद है। ये वही पीपल का पेड़ है जहाँ पर हमारे 250 स्वतंत्रता सेनानियों ने फांसी के फंदे पर लटक कर अपनी जान की बाजी दी थी। आज भी इस ऐतिहासिक पर्यटक स्थल को देखने के लिए पर्यटक यहाँ पर खिंचे चले आते हैं। चंगेरवा पार्क। बस्ती शहर के लकड़ा क्षेत्र में स्थित चंगेरवा पार्क शहर का दूसरा सबसे सुंदर पार्क है। चंगेरवा पार्क फोटो शूटिंग के लिए काफी प्रसिद्ध है। दूर दराज के शहरों से आकर यहाँ पर पर्यटक फोटोग्राफी करते हैं। इसके अलावा स्थानीय पर्यटक भी यहाँ आकर अपने दिन का अधिकांश समय व्यतीत करते हैं। चंदोताल। बस्ती जिले से लगभग 10 किलोमीटर दूर तांडा रोड पर मौजूद है चंदोताल। पक्षी प्रेमियों और पक्षियों को निहारने में रुचि रखने वाले लोगों के लिए चंदोताल एक महत्वपूर्ण स्थल है। सर्दियों के दौरान झील में भारी संख्या में प्रवासी पक्षी आते हैं। पौराणिक मान्यता के अनुसार किसी जमाने में चंदोताल के स्थान पर एक नगर हुआ करता था। उस समय इसे चंद्रा नगर के नाम से जाना जाता था। समय बीतने के साथ साथ यहाँ पर प्राकृतिक आपदाएं आईं और फिर ये नगर एक ताल में बदल गया। यहाँ पर आज भी कई सारे मछुआरों को तालाब से मछली पकड़ने के दौरान गहने और अन्य अमूल्य चीजें मिल जाती हैं, जो ये सिद्ध करती हैं कि किसी जमाने में यहाँ पर इंसानों का निवास हुआ करता था। ये वीडियो आपको कैसा लगा ये आप हमको कमेंट में एक बार जरूर बताएं। अगर आप ये वीडियो बस्ती या फिर उसके आसपास के जिले से देख रहे हैं तो आप कमेंट में अपने जिले का नाम एक बार जरूर बताएं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर भी जिसकी हस्ती नगर ये खास है नाम इसका बस।